डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम खुदा की ज़ात को क्यों नहीं समझ सकते? आपका सवाल है कि हम खुदा की ज़ात को क्यों नहीं समझ सकते। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम ये कहता है कि खुदा के सिलसिले में दो चीज़ें हैं। एक है खुदा की पर्सनालिटी, एक है उसकी क्रिएशन। इस्लाम ये कहता है कि खुदा की क्रिएशन में गौर करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी क्रिएशन में गौर करेंगे तो हम खुदा को महसूस करेंगे। यही वजह है कि कुरान में 6332 आयतें, वर्सेस हैं, जिसमें से सिर्फ 150 आयतें हैं जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, तलाक, हज, निकाह, इन सारी चीज़ों से मुताल्लिक हैं। बाकी जितनी भी आयतें हैं वो थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, गौर व फिक्र को बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल खुदा की पर्सनैलिटी को हम नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह 1 लीटर बोतल में 2 लीटर दूध नहीं आ सकता, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इंसान के जो टूल्स हैं, यानी जो उसके औजार हैं, वो क्या हैं। इंसान के पास हम कह सकते हैं कि 5 चीजें हैं। नंबर 1, उसके पास अक्ल है, इंटेलिजेंस। नंबर 2, उसके पास इमेजिनेशन है, यानी काल्पनिक शक्ति। नंबर 3, उसके पास सेंसेस हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां। नंबर 4, उसके पास इल्म है, नॉलेज। उसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस। तो जब हम इन 5 इक्विपमेंट्स को जो इंसान के पास हैं गौर करते हैं इस पर, तो हम पाते हैं कि ये सब लिमिटेड हैं। मिसाल के तौर पे इंसान के पास सबसे डायनामिक चीज उसकी अक्ल है, लेकिन अक्ल का यह हाल है कि वो टाइम और स्पेस के बाहर काम ही नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि एक मुल्क है जो ना एशिया में है, ना अफ्रीका में है, ना दुनिया में है, लेकिन है जरूर, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। वजह क्या है कि इसमें किसी जगह यानी स्पेस को नहीं बताया जा रहा। या फिर मैं ये कहूं कि एक जंग हुई जो 19वीं सदी से पहले भी नहीं हुई, 19वीं सदी के बाद भी नहीं हुई, और किसी भी सदी में नहीं हुई, लेकिन हुई, ये बात इंसानी अक्ल में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। तो साबित हुआ कि इंसानी अक्ल जो है वो टाइम और स्पेस के बाहर काम नहीं करती। इंसान के पास दूसरी जबरदस्त चीज ज्ञानेंद्रियां हैं कि इंसान 5 सेंसेस रखता है, लेकिन इंसान के जो सेंसेस हैं वो भी लिमिटेड हैं। मिसाल के तौर पे यहां चीनी पड़ी हो, शुगर, चींटी उसकी खुशबू महसूस कर लेगी, लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे। एक खास फ्रीक्वेंसी से नीचे की आवाज हमारे कान नहीं सुन सकते, 20,000 फ्रीक्वेंसी से ऊपर की आवाज हमारे कान फट जाएंगे। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो हमारे हाथ जल जाएंगे, हमारी जुबान जल जाएगी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी है तो हमारी जुबान, हमारा हाथ सुन्न हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा खुशबू या बदबू है तो हमारा जहन काम नहीं करेगा। इससे साबित हुआ कि इंसान के जो सेंसेस हैं वो बहुत लिमिटेड सलाहियत रखते हैं। सेंसेस का यह हाल है कि अक्सर धोखा खाते हैं कि अगर आप दूर से देखें तो आपको रेत पानी नजर आ रहा है, अंधेरे में रस्सी सांप नजर आ रही है, अंधेरे में ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ चल रहा है। तो मालूम यह हुआ कि इंसान के सेंसेस भी लिमिटेड हैं। तीसरी चीज इंसान का इमेजिनेशन, यानी उसकी काल्पनिक शक्ति, उसका तखय्युल। इंसान का इमेजिनेशन भी बहुत लिमिटेड है। जहां सेंसेस काम नहीं करते वहां इंसान का इमेजिनेशन भी काम नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि गाना सुरीला है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये कहा जाए गाना खट्टा है तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपसे ये कहा जाए कि खुशबू अच्छी है तो आप समझ लेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए खुशबू नीली है तो ये बात समझ में नहीं आती। इंसान का इमेजिनेशन लेंथ, डेप्थ, विड्थ, इसके अलावा किसी डायरेक्शन का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आप ऐसे सर्किल के बारे में सोच ही नहीं सकते जिसका सेंटर ना हो। ऐसे ट्रायंगल को कल्पना में ला ही नहीं सकते जिसका एंगल ना हो। यही वजह है कि दुनिया में जो भी चीज होती है वो कंपाइलेशन होती है, क्रिएशन नहीं होती। आप कह सकते हैं कंप्यूटर नई चीज है, लेकिन नहीं। लोहा पहले मौजूद था, बिजली पानी में पहले से मौजूद थी, यानी कंप्यूटर भी कंपाइलेशन है, क्रिएशन नहीं है। यही वजह है कि अगर आप आर्किटेक्चर में देखें, आर्ट एंड पेंटिंग वगैरह में देखें, तो सारी चीजें सिर्फ कंपाइलेशन है। मसलन दुनिया की एक बहुत मशहूर तस्वीर है जिसमें इंसान का सर है, घोड़े का धड़ है, पंख हैं। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें पहले से मौजूद थी। सर मौजूद था, पंख मौजूद थे, घोड़े का धड़ मौजूद था। इंसान ने सिर्फ उन्हें कंपाइल किया। ये सिर्फ खुदा की शान है कि वो अदम से चीजों को वजूद में लाता है, यानी नील से क्रिएट करता है। लेकिन इंसान सिर्फ एग्जिस्टेंस को ही एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो चौथी चीज आपके पास इल्म है। इंसान के इल्म का यह हाल है कि वो अपने एग्जिस्टेंस यानी रूह के बारे में नहीं जानता कि व्हाट इज स्पिरिट। इंसान को टोटल पास्ट, टोटल प्रेजेंट, टोटल फ्यूचर, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल का पूरा इल्म नहीं है। तो इंसान का जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड है। यहां तक कि आज के इंसान को आज जितनी नॉलेज पैदा हुई उसका भी इल्म नहीं है। यहां तक कि हुकूमतों को भी पूरी दुनिया की नॉलेज का इल्म नहीं होता। तो मालूम हुआ इंसान की नॉलेज भी लिमिटेड है।
पांचवी चीज इंसान का तजुर्बा। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलता जिसको पूरे माजी, पूरे हाल, पूरे मुस्तकबिल का एक्सपीरियंस हो, या सारे इंसान भी मिल जाएं तब भी उन्हें टोटल पास्ट, टोटल प्रेजेंट, टोटल फ्यूचर का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इसलिए इंसान का एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। तो इंसान के जो इक्विपमेंट्स यानी उसके जो औजार हैं वही अपने आप में लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड चीज को नहीं समझा जा सकता। तो लिहाजा खुदा को उसकी जात के जरिए नहीं समझ सकते, बल्कि उसके क्रिएशन के जरिए समझ सकते हैं। शुक्रिया।